नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 15 अगस्त 2024 का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। साथियों इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा जितने भी हैंड रिटन नोट्स तैयार किए गए हैं 78वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर है जो साथियों उसके अंदर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा ऑफर है जो इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा दिया जा रहा है। 14 से 18 अगस्त तक है जो साथियों आप इसके अंदर खरीद पाएंगे। सभी कोर्सेज पर है जो 60% का है जो डिस्काउंट रहने वाला है। शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जुलाई 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा गस एटिकसन व चमारी अटापटू को चुना गया है। इंपॉर्टेंट ये साथियों आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के द्वारा साथियों इसकी जो पुरस्कार दिया जाता है इसकी शुरुआत की गई थी। यानी जो खिलाड़ी एक महीने के अंदर जितने भी मैच खेलता है उनके अंदर जो बेहतरीन प्रदर्शन करेगा उसको है जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया जाएगा, महिला व पुरुष दोनों के अंदर। इसके साथ ही जुलाई 2024 की जो विजेता थे उनकी घोषणा है जो 12 अगस्त को है जो की गई थी। उसके अंदर साथियों मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है जो इंग्लैंड के गस एडिक्सन को मिला। वहीं महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है जो श्रीलंका की कप्तान है चमारी अटापटू को मिला है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इनका संबंध है जो आपसे पूछा जा सकता है कि गस एटिक्सन का संबंध है जो किस देश से है। तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और वहीं चमारी अटापटू साथियों श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की क्या है ये कप्तान है। इन दोनों को साथियों जुलाई 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट है कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बांग्लादेश में 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। सैयद रेफात अहमद ने। किसने लिए साथियों, सैयद रेफात अहमद। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जस्टिस सैयद रेफात अहमद को देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। अहमद देश के 25वें न्यायाधीश हैं जो बने हैं। साथियों ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लगातार है जो बांग्लादेश साथियों चर्चा में है। तो आपसे पूछा जा सकता है शेख हसीना को साथियों वहां से है जो अपना देश छोड़कर है जो निकलना पड़ा था। तो इम्पोर्टेंट है। और साथियों अब इनके बाद जो सरकार बनेगी और उसके बीच और भारत की सरकार के बीच है जो संबंध किस प्रकार के रहेंगे ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर साथियों है जो चर्चा में है बांग्लादेश। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही के अंदर साथियों एक रिपोर्ट के अंदर है जो शेख हसीना ने कहा था कि जो हमारे ये जो घटना हुई है उसके अंदर साथियों जो तख्ता पलट हुआ है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। लेकिन अमेरिका ने दावा किया है कि बांग्लादेश के अंदर जो सरकार का तख्ता पलट हुआ है उसके अंदर किसी भी प्रकार की है जो जिम्मेदारी अमेरिका की नहीं है। नहीं, अमेरिका का कोई रोल इसके अंदर नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका कहाँ किया जाएगा, गोवा में है जो साथियों वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन किया जाएगा। गोवा पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत है जो साथियों 20 से 24 नवंबर 2024 तक गोवा में पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आज के दिन का ये क्वेश्चन है रहेगा कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सबसे पुराना कैलेंडर खोजा है। तो आंसर हो जाएगा तुर्की में खोजा गया है। कहां पर, तुर्की में। तुर्की में वैज्ञानिकों को 13,000 साल पुराना साथियों कैलेंडर मिला है। यहाँ पर पत्थर के एक विशाल खंभे पर इस तरह की निकाशी को उकेरा गया है जिससे वैज्ञानिक दुनिया का सबसे पुराना सूर्य और चंद्र कैलेंडर माने रहे हैं। अनुमान है कि यह कैलेंडर किसी विनाशकारी धूमकेतु के हमले को चिन्हित करने के लिए बनाया गया हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही के अंदर किस देश के अंदर सबसे पुराना है जो कैलेंडर खोजा गया। तो आंसर हो जाएगा तुर्की के अंदर है जो साथियों ये खोजा गया है। तो अपने आप में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों अपने को है जो आगे ले जाते हैं। नहीं, इस प्रकार का अगर करंट अफेयर्स पूछ लिया जाता है और अपना ये क्वेश्चन सही हो जाता है तो अपने अन्य विद्यार्थियों से है जो आगे निकल जाते हैं। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन अपने को दिमाग में रखना है, आपसे पूछा जा सकता है।
आगे बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालीन प्रसारण के लिए किसके साथ है समझौता किया है, तो आंसर हो जाएगा प्रसार भारती के साथ। किसने बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालीन प्रसारण के लिए किसके साथ है समझौता किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रसार भारती के साथ। उभरते हुए स्थानीय खिलाड़ियों को क्रिकेट के नायकों के साथ खेलने का अवसर देने के उद्देश्य से शुरू की गई T20 की बिग क्रिकेट लीग ने राष्ट्रीय प्रसारक प्रसार भारती के साथ ऐतिहासिक दीर्घकालिक समझौता किया है। यह फ्रेंचाइजी आधारित क्रिकेट प्रतियोगिता होगी जिसका उद्घाटन साथियों इस वर्ष सितंबर में लखनऊ में होगा। यानी इसके अंदर साथियों जो सामान्य स्तर पर हैं, जो क्रिकेटर हैं यानी अच्छा टैलेंट है, उनको आगे लाने के लिए साथियों इसकी शुरुआत की गई है। और इसका आयोजन है जो साथियों इसी वर्ष सितंबर के अंदर लखनऊ में होगा और उसके अंदर 6 टीमें हैं जो भाग लेगी। और उसके प्रसारण के लिए है जो साथियों किसके साथ है प्रसार भारती के साथ साथियों ये समझौता हुआ है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में चर्चा में रहे प्रमोद भगत का संबंध किससे है, तो साथियों ये रहेगा आपके बैडमिंटन से। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत पेरिस में अपना खिताब है जो बरकरार नहीं रख पाएंगे। प्रमोद को BWF के डोपिंग निरोधी वेयर अबार्ट ठिकाने कप्तान नियम के उल्लंघन के कारण 18 महीने के लिए जो निलंबित कर दिया गया है। यानी डोप टेस्ट के चलते है जो साथियों इनको 18 महीने के लिए है जो निलंबित कर दिया गया है। जिससे साथियों जो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं प्रमोद भगत जो अपना खिताब है जो पेरिस के अंदर साथियों उनका जो पैरा ओलंपिक होगा उसके अंदर साथियों ये है जो भाग नहीं ले पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रमोद भगत का संबंध है जो किस खेल से है, तो आपका आंसर हो जाएगा इनका संबंध रहेगा बैडमिंटन से। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन अपने लिए रहने वाला है। हाल ही में छात्रों की सैनिटरी नैपकिन खरीद पर नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश है जो साथियों छात्राओं हाल ही में छात्राओं की सैनिटरी नैपकिन खरीद पर नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाला मध्य प्रदेश में डॉक्टर मनमोहन यादव की सरकार ने किशोरियों को है जो नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाली भारत की पहली राज्य सरकार है जो बन गई है। यानी साथियों पूरे देश के अंदर पहली राज्य सरकार है जो बनी है जो छात्राओं को साथियों सैनिटरी नैपकिन पर है जो इनके खाते के अंदर है जो इनकी राशि है उसका भुगतान है जो किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइंस की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला, कतर एयरवेज को मिला है। किसको मिला है साथियों, तो आपका आंसर हो जाएगा कतर एयरवेज को है जो साथियों क्या मिला है वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइंस की सूची के अंदर प्रथम स्थान मिला है। दूसरा स्थान किसे मिला है, तो सिंगापुर एयरलाइंस को मिला है। और साथियों साउथ एशिया के अंदर है जो विस्तारा एयरलाइंस है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने रेड लिस्ट में किसे संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया है, तो आंसर हो जाएगा नील कुरेंजी को किया है साथियों। किसे, नील कुरेंजी को है जो साथियों IUCN के द्वारा है जो साथियों रेड लिस्ट के अंदर है जो संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है। साथियों IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय है जो साथियों कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर साथियों इसका मुख्यालय है। जो नील कुरिंजी है साथियों केरल तमिलनाडु के अंदर पाया जाता है। तो ये सब चीजें आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है। हाल ही में जयशंकर प्रसाद ने अड्डू रिक्लेमेशन और एड स्टोर प्रोटेक्शन और साथियों अड्डू डेटोर लिंक ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया, तो आंसर हो जाएगा मालदीव के अंदर है जो साथियों जयशंकर जी प्रसाद के द्वारा इन सब चीजों का उद्घाटन किया गया। जयशंकर प्रसाद जी साथियों विदेश मंत्री हैं, ये मालदीव की यात्रा पर थे साथियों। वहां पर हमने कल भी पढ़ा था कि दोनों देशों के बीच है जो यूके भुगतान है जो जल्द शुरू कर दिया जाएगा। और इसी बीच इन दोनों साथियों जो योजनाएं थी उनका उद्घाटन भी है जो साथियों किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा है जो साथियों इन दोनों का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा। अब साथियों में जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। किस बैंक ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया, तो पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में पॉल कगामे ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, रवांडा।
NIRF रैंकिंग 2024 के अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कौन सा है? IIM अहमदाबाद। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने निजुत मोइना असोनी योजना शुरू की? असम। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किसने हाथी ऐप विकसित किया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? असम में सरकार के द्वारा। हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अल्लाह केरियरा अवार्ड किसे दिया गया? शाहरुख खान को। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में। हाल ही में 3 समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक चंद्रगुप्त कल्पतरु रखा गया। इनका संबंध हिंद महासागर से है। हाल ही के अंदर भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी होगी? INS अरिगाते होगी साथियों। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और भारत का पहला मीथेन है जो बैक्टीरिया कहाँ पर खोजा गया है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर खोजा गया है। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करती है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स हैं। और साथियों 18 अगस्त तक है जो जितने भी इन्फ्यूजन नोट्स के कोर्स हैं उन पर साथियों आपको 60% का ऑफर मिल रहा है। तो इस बचत ऑफर का जरूर फायदा उठाइएगा और जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। मिलेंगे साथियों अगले सेशन के, तब तक धन्यवाद।